मुझे पता है तुम नए क्रिएटर होगे या फिर क्रिएटर बनने की सोच रहे होगे, लेकिन अभी तक आप कंफ्यूज्ड हो। पहले तुम ये वीडियो देखो। अगर आप YouTube पे मेहनत करके किसी तरह से सिर्फ 1 लाख सब्सक्राइबर्स बना लेते हैं तो आप YouTube से बहुत ही अच्छा खासा पैसे महीने में कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं? सिर्फ एडसेंस से, जो कि YouTube पे ऐड आता है, ठीक है। तो एडसेंस से आप लगभग 20 से 30 हजार रुपया आराम से महीने में कमा सकते हैं, 20 to 30K। और स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर का मतलब होता है कि एड प्रमोशन, आपको कॉलेब्स आएगा, ब्रांड का प्रमोशन आएगा, उसमें अगर आपका 10,000 एवरेज व्यू आएगा हर एक वीडियो में तो आपको 10,000 रुपए एक स्पॉन्सर का मिल जाएगा। बस ये वीडियो सिर्फ क्रिएटर्स के लिए है और आज मैं तुम्हारा भविष्य बताने वाला हूँ, क्योंकि वर्तमान को देखते हुए भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहला पॉइंट तो उनके लिए जिन्होंने अब तक चैनल तक नहीं बनाया है, और किसी ने बना भी लिया है तो अब तक एक भी वीडियोस अपलोड नहीं करे हैं। साले आज नहीं वीडियो बनाओगे तो कल मेरे दोस्तों की तरह गिरवी रखा जाओगे। 12-13 हजार रुपए के सैलरी पे किसी प्राइवेट कारखाने या फिर किसी फैक्ट्री में कमा रहे होगे। गाइस, आजकल के जेनजी बहुत क्रिएटिव माइंड के होते हैं, लेकिन यही क्रिएटिविटी अगर तुम यूट्यूब पे दिखाओ उसकी बात ही अलग होगी। एडिटिंग में, स्क्रिप्टिंग में, थंबनेल में, एसीओ सर्च करने में, इन सब चीज़ों में अगर तुम अपना क्रिएटिविटी दिखाते हो तो भाई बदले में तुम्हें कुछ रिटर्न भी मिल सकते हैं। इसलिए अपने क्रिएटिविटी को YouTube पे परफॉर्म करवाओ। 6 महीने दे दो, सिर्फ 6 महीने YouTube को, और इतने दिनों में तुम्हारा थिंकिंग लेवल हाई ऑन टॉप पे चला जाएगा। क्योंकि अगर कंसिस्टेंसी के साथ 6 महीने YouTube पे काम कर लेते हो तो तुम्हारे 10 से 12 हजार सब्सक्राइबर्स होना ही होना है। कंसिस्टेंसी प्लस कुछ स्मार्ट तरीके से काम कर लेते हो तो 10 से 12 हजार सब्सक्राइबर होना ही होना है। और अगर इतने सब्सक्राइबर्स हो गए तो महीने के 10-12 हजार यूट्यूब एडसेंस, गूगल एडसेंस के थ्रू इजिली आप अर्न कर सकते हो। 6 महीने सिर्फ टाइम दे दो और 10-12 हजार सब्सक्राइबर्स होने का वेट करो। 12-15 हजार सिर्फ गूगल एडसेंस से तुम्हारे अकाउंट पे 12 से 15 हजार हर महीने इजिली आएंगे, वो भी किसी बिना कंपनी में जाए, किसी कंपनी के अंडर में काम किए। और यही नहीं, 10-12 हजार सब्सक्राइबर्स होने के बाद स्पॉन्सरशिप आसानी से मिलने लगते हैं, जिसके तुम 4 से 5 हजार, एक स्पॉन्सरशिप को 5 से 6 हजार रुपये तक का चार्ज कर सकते हो और महीने के 4-5 स्पॉन्सरशिप इजीली मिल जाते हैं। मैंने देखे हैं बहुत से क्रिएटरों को उनकी वीडियोस में प्रूफ के साथ। इसलिए 10 से 12 हजार सब्सक्राइबर गेन कर लो 6-7 महीने कंसिस्टेंसी के साथ, और फिर 5-6 स्पॉन्सरशिप इजीली तुम्हें इतने सब्सक्राइबर्स में मिल जाएंगे। 12 से 15 हजार एडसेंस के थ्रू 4-5 स्पॉन्सरशिप मिल जाएंगे, उसके 20-25 हजार कैलकुलेट करके तुम देख लो कि क्या तुम इधर उधर भटकने के बाद, कोई जॉब करने के बाद इतने अर्न कर पाओगे विथ पॉपुलैरिटी। यहाँ तुम्हें पॉपुलैरिटी भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे और स्किल्स भी डेवलप होंगे बिकॉज तुम क्रिएटिव फील्ड में हो। गाइस, पॉइंट नंबर 2, जो ऑलरेडी यूट्यूब पे काम कर रहे हैं मेरी तरह, अभी तक उनको ग्रोथ नहीं मिली है, मेरा साफ साफ कहना है कि तुम छोड़ दो यूट्यूब। अगर तुम्हारे पास प्लान बी है तो, या तो तुम स्टडी कर रहे हो या फिर तुम कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो या फिर तुम्हारा कोई बिजनेस है तो उसमें व्यस्त हो जाओ, उसे संभालो। फिलहाल तुम यूट्यूब छोड़ दो। ऐसा करने से क्या होगा कि तुम्हारा ना यूट्यूब से एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएगी, और जब एक्सपेक्टेशंस ख़त्म हो जाएगी तो भाई स्ट्रेसलेस तुम लाइफ जी पाओगे और तुम प्लान बी के ऊपर काम कर सकोगे। जैसा कि मैं भी फील किया हूँ कि जब मैं कंटिन्यूसली वीडियोस अपलोड करते रहता हूँ, व्यूज़ नहीं आते तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड फील होता ही होता है, डिप्रेशन हो ही जाता ऑटोमेटिकली। लेकिन तुम्हारे पास अगर प्लान बी है तो यूट्यूब को अभी पोस्टपोन कर दो और प्लान बी पे काम करो। लेकिन ट्विस्ट अभी बाकी है मेरे भाई। अब तक जो तुमने यूट्यूब से सीखा, स्क्रिप्टिंग, राइटिंग, हाउ टू फाइंड सर्च वीडियोस, एसीओ करना सीखा, मतलब जितने भी अब तक पास्ट में आपने समय दिया है प्लान ए के ऊपर, लाइक यूट्यूब करियर के ऊपर, उसे तो आपने पहले ही छोड़ रखा था, प्लान बी के ऊपर काम कर रहे थे। लेकिन अभी ट्विस्ट बाकी है, क्योंकि आपने यूट्यूब को समय दिया, उससे बहुत सी चीज़ें आपने सीखे हैं, तो अब उस पर काम करने की बारी है। तुम उसे बेकार मत जाने दो, क्योंकि जितने भी चीज़ें आपने सीखी हैं वो अब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बारी आ गई है। करना बस इतना ही है कि तुम्हें एक नया चैनल, फ्रेश चैनल बनाना है, और अब जो चीज़ें तुम पहले कर रहे थे वही चीज़ें अब यहाँ भी करना है प्लान ए के ऊपर। बी पे तो आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, लेकिन अब प्लान ए के ऊपर काम करना है। लेकिन यहाँ पे करना कैसे है, इसी को आपको इस वीडियो में समझना है। तुम जब YouTube पे काम कर रहे हो तो तुम्हें ये सोच के करना है कि तुम्हारे पास एक और ऑप्शन है जिसमें तुम अच्छे खासे काम कर रहे हो। तुम्हें इस YouTube को एज अ करियर लेके नहीं काम करना है प्लान ए के ऊपर, और इसी माइंडसेट से तुम एक दिन प्रॉपर यूट्यूबर बन जाओगे।
तुम फिर से प्लान ए पे शिफ्ट हो जाओगे। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपने 6 महीने समय दिए हैं इसको, और 6 महीने में इम्प्रूवमेंट आनी ही आनी है। अगर किसी चीज़ के ऊपर तुम समय दे रहे हो तो भाई उससे कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना ही मिलना है। और जब 6 महीने के बाद अच्छा परफॉर्म करने लगेगी तुम्हारी चैनल, तुम्हारा वीडियो, तो तुम ऑटोमेटिकली उन सारी चीज़ों को छोड़ के यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाओगे, क्योंकि यूट्यूब को जो चाहिए वो उसे मिल रहा है। सप्ताह में 1-2 वीडियोस तुम पर वीक अपलोड कर रहे हो, उसे और क्या ही चाहिए। उसे कंसिस्टेंसी चाहिए, उसे अपने प्लेटफॉर्म पे वीडियोस अपलोड करते रहनी चाहिए जो तुम कर रहे हो, और ये 6 महीने से कर रहे हो, तो वो अपना काम ऑब्वियसली करेगा कि प्लान ए यानी जो तुमने फ्रेश चैनल बनाए हैं उस पर बिना कोई लालच के, बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के तुम मतलब सप्ताह में 2-3 वीडियोस ही अपलोड करो। सिर्फ 2-3 वीडियोस, हो सके तो सप्ताह में एक ही वीडियोस अपलोड करो, और बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के कि इस पर कितने व्यूज़ आएंगे, क्या होंगे नहीं होंगे, इन सब चीज़ों को छोड़ के, बिकॉज तुम बी के ऊपर काम कर रहे हो यूट्यूब को छोड़ के। लेकिन अब जब तुम प्लान ए पे आए हो तो यहाँ से तुम्हें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, और जैसे तुम्हारी वीडियोस रहेगी, जैसे तुम्हारे उस वीडियोस के अंदर एफर्ट्स रहेंगे, उस हिसाब से व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स ऑटोमेटिकली आते रहेंगे। लेकिन तुम्हें उनकी कोई प्रेशर फील नहीं होगी, क्योंकि तुम प्लान बी के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें इसकी फ़िक्र ज़्यादा नहीं होगी कि कितने व्यूज़ आएँ, कितने सब्सक्राइबर्स आएँ। स्ट्रेस फ्री तुम काम इस पे कर सकोगे। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बाकी सब चीज़ें चलती रहेंगी तुम्हारे सपोर्ट के लिए, लेकिन यूट्यूब ही एक ऐसी चीज़ है जो तुम्हारा उद्धार कर सकता है। एक्सेप्ट करना होगा कि अभी के टाइम पे यूट्यूब से सब कमा ले, ये बस की बात भी नहीं है। जितना अभी यूट्यूब पे ग्रो करना टफ़ हो गया है, उसके लिए अलग अप्रोच, अलग माइंडसेट रखना ही होगा। इसलिए बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और फिर देखते हैं।